रिजर्व बैंक ने अहम ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। शुक्रवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। देश के सेंट्रल बैंक ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को पुराने दर पर बरकरार रखा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया। कमर्शियल बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को अपने पास जमा राशि के लिए ब्याज देता है। बता दें कि मई 2020 से देश में रेपो रेट 4% बना हुआ है। रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसा इसलिए किया गया ताकि कमर्शियल बैंक कम दर पर रिजर्व बैंक से लोन लेकर सस्ती दर पर ही उपभोक्ता को लोन दे सके, ताकि देश में औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियों को रफ्तार मिल सके। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव से मुक्त हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में मांग के परिदृश्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रति चौकन्ना रहने की जरूरत है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 9.5% बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति कमेटी के अनुमानों के अनुसार ही जून में देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और अर्थव्यवस्था कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव से निकल रही है। पॉलिसी कमेटी MPC met on 4th, 5th and 6th August 2021. Based on an assessment of the evolving domestic and global macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided on a 5-1 majority to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Today, we are in a much better position than at the time of the meeting of the MPC in June 2021. As the second wave of the pandemic ebbs, containment eases and slowly we build back, vaccine manufacturing and administration are steadily rising. Yet the need of the hour is not to drop our guard and to remain vigilant against any possibility of a third wave, especially in the background of rising infections in certain parts of the country.